अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रबिया है। ठीक है, आप कैसी हैं रबिया? ठीक हूँ, बस थोड़ी-सी परेशान हूँ। उम, पहली मीटिंग में नर्वस होना बिल्कुल मैं समझती हूँ। किसी भी अपनी पर्सनल डिफ़िकल्टी के बारे में हमारे लिए बात करना आसान नहीं होता और हम आराम से चलेंगे और आप जितना कंफ़र्टेबल फ़ील करें, आप उतना ही शेयर करिएगा, ठीक है? आप परेशान ना हों। ठीक है। अच्छा, थेरेपी को शुरू करने से पहले आप मुझे बताएँ कि आपको पता है आप मेरे पास किस मकसद के लिए आई हैं? जी। जी, आई नो मैं थेरेपी के लिए आई हूँ। ठीक है रबिया, आप थेरेपी के लिए खुद विलिंग थी या किसी ने आपको कहा है? नहीं, मैं खुद विलिंग थी। ठीक है। चलें शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा अपना भी इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम मुस्फ़िरा है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। माहिर नफ्सियात का काम होता है कि हमारे जितने भी नफ्सियाती मसाइल हैं, हम उनको समझें और मिलकर उनका हल तलाश करें, ठीक है? जी। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ मेक श्योर कराना चाहती हूँ रबिया, आप कह रही थी इस सेशन के शुरू में कि आप थोड़ी परेशान हैं। आप जो भी आज इधर बात शेयर करेंगी ना, वो आपके और मेरे दरमियान में रहेगी और हम इसको बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। आप जितना कंफ़र्टेबल हो सकें, आप उतना ही शेयर कीजिएगा, ठीक है? जी। अच्छा, आज पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप किस डिफ़िकल्टी की वजह से मेरे पास आई हैं। फिर हम देखेंगे कि ये कब स्टार्ट हुई आपकी जो भी परेशानी है और किस तरह से आपको हेल्थ वाइज और डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। देन हम एंड में मिलकर देखेंगे कि हम थेरेपी में आपकी परेशानी को किस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। रबिया, आप मुझे अब खुद बताएं कि आप किस वजह से हेल्प लेना चाहती हैं, किस वजह से आई हैं थेरेपी के लिए? अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरा ना खाने के साथ कुछ मसला हो गया है। कोई जल्दी नहीं रबिया, आपको जहाँ से आसान लगे वहीं से आप शुरू कर सकती हैं। खाने के साथ आपको किस तरह की डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ रही है? यही कि कभी मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा खाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं पाती। ठीक है। जब आप कहती हैं कि आप रुक नहीं पाती, तो उस वक़्त आपको क्या फ़ील होता है? यही कि जैसे मेरे पास बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, मैं खाना स्टार्ट करती हूँ और फिर जो भी सामने आता है वो मैं खा जाती हूँ। ठीक है। और खाना रुकने के बाद आप क्या करती हैं? मुझे बहुत गिल्ट और घबराहट होने लग जाती है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही खा लिया और मेरा वेट भी इससे गेन हो रहा है। फिर मैं वॉशरूम जाकर वॉमिटिंग कर देती हूँ। ठीक है। ये बात शेयर करना आपके लिए शायद अभी डिफ़िकल्ट लग रहा हो और मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ। जी, बिल्कुल मैंने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की और मुझे बहुत शर्म भी आती है। ठीक है, मैं एप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतनी ऑनेस्टली अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे शेयर कर रही हैं। आपको यहाँ बिल्कुल भी जज नहीं किया जाएगा रबिया। हम अभी ना सिर्फ़ आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना मेरे साथ ऑनेस्टली शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए ना आसान रहेगा कि हम आपके मसले का हल तलाश कर सकें। ठीक है? अब मैं आपसे ना कोई रीसेंट सिचुएशन पूछना चाहती हूँ ताकि मुझे समझ आए कि किस तरह से आपकी परेशानी जो है ना वो चल रही है। आप मुझे बताएँ कि कोई रीसेंट आपको वाक़या याद है जब आपको लगा हो कि आपका खाने पे कंट्रोल नहीं है? जी, 2 दिन पहले हुआ था। ठीक है। उस दिन सुबह से क्या हो रहा था आप मुझे बताएँगी? उस दिन मैं ऑफ़िस गई थी सुबह और मैंने मॉर्निंग में जस्ट ब्रेकफ़ास्ट किया था और उसके बाद लंच में भी मैंने सिर्फ़ चाय पी थी। ठीक है। ब्रेकफ़ास्ट मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा किया था ना, तो उहुँ, लंच में भी मैंने जस्ट चाय ली थी। ठीक है। आपने ब्रेकफ़ास्ट कहा कि बहुत थोड़ा-सा लिया था और आपने लंच स्किप कर दिया था, सिर्फ़ चाय ली थी। ऐसा क्यों किया था आपने? क्योंकि मैंने पिछली रात नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, हुँ। तो मुझे लगा कि अगले दिन खाऊँगी तो वो और बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑफ़िस में दिन कैसा गुज़रा आपका? काफ़ी स्ट्रेसफुल था। मेरे सुपरवाइज़र ने भी रिपोर्ट में मेरी मिस्टेक को पॉइंट आउट किया था। हुँ। उन्होंने बहुत बुरी तरह से नहीं कहा था, लेकिन मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी। ठीक है। अभी उस वक़्त आपके माइंड में क्या चल रहा था इस सारे सिचुएशन के बाद? ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं किसी भी काम में अच्छी नहीं हूँ और मैं फिर बस वही बात को पूरा दिन सोचती रही थी। ठीक है, घर आने तक आपका मूड कैसा था फिर? मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और टायर्ड भी थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। ठीक है। और घर आने के बाद आपने खाना खाने के बारे में फिर क्या डिसाइड किया था? मैंने सोचा था कि मैं अब डिनर नहीं करूँगी हुँ। और मुझे लगा कि दिन में कुछ नहीं खाया तो ये बेटर रहेगा।
ठीक है। फिर मतलब खाना कैसे स्टार्ट किया था आपने? मैं किचन में पानी पीने के लिए गई थी, तो वहाँ मैंने बिस्किट्स रखे हुए थे और मेरी नज़र उन पे पड़ गई और मैंने सोचा कि बस 2 बिस्किट्स खा लेती हूँ। ठीक है। और 2 बिस्किट्स खाने के बाद आपने क्या किया? मैंने जैसे ही खाना शुरू किया मैं बिस्किट्स खाती गई, फिर मैंने ब्रेड भी खा ली, चिप्स और स्वीट्स भी पास ही पड़ी हुई थी, मैंने वो भी खा ली। और मैं अपने आप से कह रही थी कि अब रुक जाओ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। ठीक है। देन? फिर लेकिन फिर भी ना मैं दूसरी चीज़ें भी उठा लेती थी साथ जो पड़ी हुई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने कहा कि आपने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी खा ली। आपने कहा था कि सिर्फ़ आपने चूज़ किया था कि आप 2 बिस्किट्स खाएँगी। तो क्या ये क्वांटिटी उससे काफ़ी ज़्यादा थी जितना आप आम तौर पर एक वक़्त में खाती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। आप किस स्पीड से खा रही थी रबिया? बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में मैं खा रही थी जैसे मुझे कोई देख ना ले। ठीक है। यानी उस वक़्त आपको ये था कि आप अकेली हैं तो आप जितना खा सकती हैं आप उसको खाएँ, आपको कोई देख ना ले, ठीक। अच्छा, क्या उस वक़्त आप अकेली थी या कोई पास था आपके? नहीं, घर में सब मौजूद थे, अपने-अपने कमरों में थे, लेकिन मैं ज़्यादा उस टाइम खाती हूँ जब मुझे कोई भी देख ना रहा हो या किचन के आस-पास ना हो। ठीक है। आप दूसरों के सामने क्यों नहीं खाती? मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई इतना खाते हुए देख लेगा, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बहुत सी बातें मतलब उल्टी-सीधी। ठीक है। और खाना स्टार्ट करते वक़्त आपको अक्सर कैसा फ़ील होता है? शुरू में थोड़ा सुकून महसूस होता है क्योंकि मेरी भूख इतनी ज़्यादा होती है, जब वो कम होती है मुझे अच्छा फ़ील होता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद और भी थॉट्स आ जाती हैं मेरे माइंड में और फिर ऑफ़िस वाली बात भी कुछ देर के लिए माइंड से निकल गई थी। यानी कि आपने उस टाइम जब खाना खाया था तो कुछ टाइम के लिए जो ऑफ़िस में सारी सिचुएशंस हुई थी, उसने आपको थोड़ा वो निकल गई तो आपको थोड़ा रिलीफ़ मिला। देन जब आपने खाना खाया उसके बाद क्या हुआ कुछ देर के बाद? उस टाइम तो बस मैं फिर बस मैं खाती जा रही थी, मुझे टेस्ट भी प्रॉपर फ़ील नहीं हो रहा था, बस लग रहा था कि रुक नहीं सकती अब मैं। ठीक है। अभी अगर मैं आपसे पूछूँ कि जब आप कंटिन्यूअसली खा रही थीं, तो किस पॉइंट पर आप रुकी थीं? जब मुझे डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होने लग गया था और जब मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल ईटिंग के बाद क्या हुआ था। खाना रुकने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में क्या सोच आई? मुझे लगा कि मैंने सब ख़राब कर दिया है और मैं इतने दिन से डाइट कर रही थी और 1 मिनट में मैंने सब वेस्ट हो गया। ठीक है। और आपने वेट के बारे में क्या सोचा था? अम, एक तो मैं पहले ही बहुत कॉन्शियस रहती हूँ अपने वेट को लेकर, फिर जब इतना खा लूँ तो मुझे फ़ौरन डर लगने लग जाता है कि अब वेट मेरा और बढ़ जाएगा। ठीक है। उस डर और गिल्ट के बाद आपने क्या किया था? फिर मैं फ़ौरन वॉशरूम गई और मैंने वॉमिटिंग कर दी। ओके। और वॉमिटिंग करते वक़्त आपको क्या उम्मीद थी कि इससे क्या हो सकता है? बिल्कुल यही था कि मैंने जो कुछ खाया है वॉमिटिंग से वो निकल जाएगा और इससे फिर मेरा वेट भी गेन नहीं होगा। ठीक है। और वॉमिटिंग के फ़ौरन बाद आपको कैसा फ़ील हुआ? थोड़ी देर रिलीफ़ मिला था। मुझे लगा कि शायद मैंने जो किया ठीक किया है। ठीक है। और फिर कुछ देर बाद? कुछ देर बाद गिल्ट और शर्म हुई, मतलब मैंने सही नहीं किया। गला भी जो था मेरा जल रहा था और वीकनेस भी बहुत फ़ील हो रही थी। ठीक है। तो खाने के दौरान आपकी अगर हम सिचुएशन देखें, आपने कहा कि ऑफ़िस का स्ट्रेस आया आपको और लेकिन क्या हुआ कि काफ़ी देर से आपको भूख लगी हुई थी, घर आके आपने खाया, कुछ देर के लिए आपको रिलीफ़ मिला और खाना खाने की थोड़ी देर बाद आपको वही गिल्ट हो गया कि आपने जो 1 वीक से डाइट कर रही थी, वो एक थोड़ी-सी देर के बाद अम, आपको ये सोचा है कि आपका वेट बढ़ जाएगा और फिर आपने क्या किया कि आपने वॉमिटिंग कर दी। वॉमिटिंग के बाद आपको कुछ देर के लिए रिलीफ़ मिला, देन आपको क्या हुआ कि आपको गले में दर्द शुरू हो गई, आपको गिल्ट हुआ और आपको फ़िज़िकल डिस्कम्फ़र्ट वापस आ गया। ऐसा ही रबिया? जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलें। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि इस तरह कंट्रोल लूज़ करके ज़्यादा खाना आमतौर पर हफ़्ते में कितनी मर्तबा होता है रबिया? 2 या 3 मरतबा या फिर कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो तो 3-4 दफ़ा भी हो जाता है। ठीक है। और क्या आप हर बार वॉमिटिंग करती हैं? मोस्ट ऑफ़ द टाइम हो जाती है। कभी मैं वॉमिटिंग नहीं करती तो फिर अगले दिन बहुत कम खाती हूँ। ठीक है। तो आपने कहा है कि आप अगले दिन बहुत कम खाती हैं, कितना कम खाती हैं आप? यही कि मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट या लंच स्किप कर देती हूँ। कभी पूरा दिन सिर्फ़ चाय या कॉफ़ी पे ही निकाल देती हूँ। ठीक है। और ये सब कुछ आपका जो पैटर्न है वो
कब से चल रहा है? ज़्यादा खाना पहले भी कभी-कभी हो जाता था, लेकिन वॉमिटिंग तकरीबन 1 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक है। पहले ये कितनी फ्रीक्वेंटली होता था आपके साथ? शुरू में महीने में 1 या 2 दफ़ा हुँ। और अब हफ़्ते में कई दफ़ा हो जाता है। ठीक है, यानी वक़्त के साथ-साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बढ़ती जा रही है और आपकी वॉमिटिंग भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। जी, पहले मुझे लगता था कि मैं जब चाहूँ मैं स्टॉप कर सकती हूँ। अब मुझे लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है रबिया, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात को। आप ना मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट कब हुई थी? आप मुझे बताएँ कि आपने कहा कि 9 मंथ्स पहले आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। आप मुझे बताएँ उस टाइम आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा था? ऑफ़िस का प्रेशर एक तो बहुत ज़्यादा था हुँ, हुँ। और उसी दौरान में एक फ़ंक्शन था हमारी फ़ैमिली में। वहाँ पे एक आंटी ने मुझे कहा था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है और वो कमेंट सुनकर आपको कैसा फ़ील हुआ? बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी और मुझे लगा कि सब मेरी बॉडी ही नोटिस कर रहे हैं। ठीक है और उस कमेंट के बाद आपने अपनी ईटिंग में कोई चेंज किया था फ़ौरन या काफ़ी देर बाद किया था? किया था, मैंने स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट कर दी थी। ब्रेड, राइस और स्वीट बिल्कुल मैंने बंद कर दिए थे हुँ। और कभी मैं सिर्फ़ 1 मील ले लेती थी। ठीक है रबिया, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। अच्छा आप मुझे बताएँ कि पहली दफ़ा वॉमिटिंग आपने किस सिचुएशन में की थी? मैंने कुछ दिन बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की थी, फिर एक रात मैंने स्वीट्स और स्नैक्स बहुत ज़्यादा खा लिए। हुँ। मुझे पैनिक हुआ कि मेरा वेट अब बढ़ जाएगा। ठीक है। देन आपको वो जो वॉमिटिंग वाला आइडिया था वो कैसे आया था? मुझे याद था कि मैंने कहीं सुना था कि कुछ लोग खाने के बाद वॉमिटिंग कर लेते हैं। मैंने भी ट्राई किया। ठीक है। पहली दफ़ा वॉमिटिंग के बाद आपको कैसा लगा? पहली दफ़ा तो मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जैसे जो खाया था वो तो अब निकल गया है, तो हुँ। अब मेरा वेट क्यों बढ़ेगा? ठीक है। फिर ये बिहेवियर आप रिपीट करती रहीं? हाँ, कुछ दिन बाद मैंने दोबारा से ज़्यादा खा लिया हुँ। और फिर मैंने वॉमिटिंग कर दी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब भी मैं ज़्यादा खाती थी वॉमिटिंग ही करने लग गई थी। ठीक है, यानी शुरू में आपको लगा कि ये वेट कंट्रोल करने का एक तरीका है, आपकी वॉमिटिंग और लेकिन अब जबकि ये सब कुछ आपके साथ एक रेगुलर पैटर्न बन गया, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत मसला बन गया, मैं बहुत थक गई हूँ इससे। ठीक है। रबिया मैं ना अब आपकी कुछ ईटिंग और वेट कंट्रोल की हैबिट्स के बारे में पूछना चाहती हूँ और आप मुझे बताएँ कि आप किन फूड्स को ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करती हैं? मैं ज़्यादातर कार्ब्स, राइस, ब्रेड, स्वीट्स और फ्राइड चीज़ें अवॉइड करती हूँ। ठीक है। क्या आप इन फूड्स को बिल्कुल नहीं लेती या कभी-कभार इनको यूज़ कर लेती हैं? नहीं, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ये खा लूँगी तो फिर मेरा वेट बढ़ जाएगा, सो मैं अवॉइड करती हूँ। ठीक है। और अगर किसी मना की हुई चीज़ का थोड़ा-सा भी एक हिस्सा आप खा लें, यानी आप कहती हैं कि मैं अब ब्रेड, राइस, स्वीट्स वगैरह नहीं खाती, अगर गलती से कभी आप थोड़ा-सा खा लें, तो आपके माइंड में फिर क्या चलता रहता है? फिर मुझे लगता है कि जो मैं डाइट कर रही थी अब तो वो ख़राब हो ही गई है, तो फिर मैं अब जी भर के खा लेती हूँ और हुँ। अगले दिन से मैं दोबारा से डाइट स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है। वॉमिटिंग और मील स्किपिंग के अलावा क्या आप एक्सरसाइज़ भी वेट कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती हैं? वॉक कर लेती हूँ मैं कभी-कभी हुँ। चाहे थकन हो भी, फिर भी लगता है कि कुछ कैलोरीज़ तो बर्न हो ही जाएँगी। सही है, ठीक है। क्या आपने कभी पेट साफ़ करने वाली मेडिसिन्स, वेट लॉस टैबलेट या बॉडी से जो कहते हैं कि नहीं, वाटर नहीं, रिटेंशन के लिए कुछ यूज़ किए हैं कभी मैंने कभी मेडिसिन? कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की। ठीक है रबिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी तक इन सारी चीज़ों के लिए मेडिसिन्स यूज़ नहीं की। ये पूछना ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि कुछ लोग वेट को बढ़ाने के लिए या वेट को कम करने के लिए आपने भी सुना होगा कि टैबलेट्स लेते हैं। अच्छी जी। बात ये है कि आपने ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक यूज़ नहीं की। चलिए अब मैं आपके वेट और बॉडी शेप से रिलेटेड कंसर्न को समझना चाहती हूँ। अब मुझे बताएँ कि पहली दफ़ा अपने वेट के बारे में कब इतना ज़्यादा कंसर्न्ड हुई थीं? मैं स्कूल में मैं अपनी क्लासमेट से कंपेयर करती थी खुद को हुँ। और घर में भी कभी-कभी कहा जाता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाती हूँ, तो मुझे वो कम करनी चाहिए वरना मैं मोटी हो जाऊँ। ठीक है। क्या आपका वेट टाइम के साथ-साथ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था या बस थोड़ा-सा? बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कुछ किलोज़ में कम हो जाता था, ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन मुझे
हमेशा लगता था कि मुझे और स्लिम होना चाहिए। यानी आप कभी भी अपनी बॉडी से सैटिस्फाई नहीं हो पाती थी, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ। आपको हमेशा ये लगता था कि अगर आप पतली भी हैं, लेकिन आपको लगता था कि आप अभी भी हेल्दी हैं पहले से ज़्यादा। ठीक है। अब आप अपना वेट कितनी दफ़ा चेक करती हैं, अगर मैं पूछूँ तो? रेगुलर? डेली मॉर्निंग में करती हूँ, कभी नंबर ज़्यादा भी हो तो मैं बार-बार भी कर लेती हूँ। ठीक है। और वेट के नंबर का आपके मूड पर क्या इफ़ेक्ट होता है? नंबर अगर कम हो, सैटिस्फाइंग हो तो फिर मेरा दिन भी अच्छा गुज़र जाता है, और अगर थोड़ा भी ज़्यादा लगे तो फिर मैं बस ऐसा लगता है कि मैं फ़ेल हो गई हूँ। ठीक है। क्या आपने अपनी बॉडी को कभी मिरर में या कपड़ों के थ्रू बार-बार चेक किया है? बिल्कुल, मैं वेस्ट और स्टमक बार-बार चेक करती रहती हूँ, और कपड़े चेंज करते हुए भी बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। क्या कभी आपने अपनी बॉडी को देखने से भी अवॉइड किया है कि ऐसा हो कि आपको लगे कि मेरा वेट गेन हो गया, तो आप अवॉइड करती हो मिरर में बार-बार देखने से? जी, मैं तो मिरर भी अवॉइड कर देती हूँ और ग्रुप पिक्चर्स भी बहुत अवॉइड करती हूँ। ठीक है रबिया। क्या बॉडी और वेट की कंसर्न जो है वो आपकी सोशल लाइफ़ को इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं? बिल्कुल, अगर कोई हमारा फैमिली फंक्शन हो तो मैं उसको भी अवॉइड करती हूँ कि मैं अगर वहाँ पे जाऊँगी तो सब मुझे ही नोटिस करेंगे। ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस इन सारी चीज़ों की वज़ह से कितना ख़राब हुआ है? अगर मुझे लगे कि मैं स्लिम लग रही हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और अगर ब्लोटेड फ़ील हो रहा हो तो फिर मेरा किसी से मिलने को दिल नहीं करता। ठीक है। अच्छा रबिया, अब हम ना देखेंगे कि ये ईटिंग डिफ़िकल्टी किन सिचुएशन में ज़्यादा होती है। आप मुझे बताएँ कि ऑफ़िस स्ट्रेस के अलावा और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं? जब मैं अकेली होती हूँ, या मैं बोर हो रही होती हूँ, या फिर किसी ने मेरी बॉडी के बारे में कोई कमेंट किया हो। ठीक है। और कभी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी ऐसा होता है आपके साथ, मतलब घर में किसी के साथ कोई बहस वग़ैरह हो जाए? बिल्कुल, अगर घर में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए तो फिर मैं बात अंदर ही रखती हूँ, और रात को फिर मैं खाने की तरफ नहीं जाती। ठीक है रबिया। अब आप मुझे बताएँ कि सोशल मीडिया की जो एक लाइफ़ है, उसकी वज़ह से भी आपकी जो ये प्रॉब्लम है, वो कभी इंक्रीज़ हुई है? बहुत ज़्यादा। मैं जब स्लिम गर्ल्स को देखती हूँ तो वो अपनी बॉडी के बारे में मुझे बहुत फ़ील होता है, बुरा फ़ील होता है। फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि कल से बिल्कुल कम खाऊँगी। ठीक है। ठीक है, तो जब आप अपसेट होती हैं और खाना स्टार्ट करती हैं, तो खाना उस वक़्त आपके लिए क्या करता है? कुछ देर के लिए माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो बात डिस्टर्ब कर रही हो वो पीछे चली जाती है। सेट आके बहना। आपसे पूछूँ कि इस प्रॉब्लम ने आपकी जो डेली लाइफ़ है, उसको कितना इफ़ेक्ट किया हुआ है? तो आप मुझे बताएँ कि इसकी वज़ह से आपको कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है? मैं खाने और वेट के बारे में ऑलरेडी बहुत सोचती रहती हूँ, और ऑफ़िस में भी कभी कंसंट्रेशन मेरी सही से नहीं रह होती। ठीक है। और सोशल शिप्स पर क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपका? मैं लोगों के सामने खाने से बहुत बचती हूँ। कभी डिनर इनविटेशन पे भी मैं नहीं जाती, और मैं अवॉइड कर देती हूँ क्योंकि मुझे डर होता है कि मैं किसी से मिलूँगी तो वो लोग बातें ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएँ कि आपकी कोई फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, यानी कि आपको जो वॉमिटिंग होती है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करने के बाद आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट आता है? ये ना क्वेश्चन मैं सिर्फ़ आपकी सेफ्टी के लिए पूछ रही हूँ कि अगर थोड़ी-सी हमें सेफ्टी कंसर्न जी, जी, ज़्यादा हुए ना, पूछ तो हम लें। मेडिकल डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि क्या आपको वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट, चक्कर या ऐसा फ़ील होता हो कि आपका स्टमक अपसेट है? जी, मुझे वीकनेस बहुत होती है, और कभी जल्दी उठूँ तो चक्कर भी आते हैं। ठीक है, तो क्या कभी आप इन सारी चीज़ों की वजह से बेहोश हुई हैं? नहीं। ठीक है। क्या कभी चेस्ट में पेन, अनयूजुअल आपकी हार्ट बीट का तेज़ होना या आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा आपको स्लो फ़ील हो रही हो, ऐसा हुआ है? जी, दिल की धड़कन मेरी फ़ास्ट होती है लेकिन चेस्ट पेन कभी नहीं हुआ। ठीक है। और क्या वॉमिटिंग में कभी ब्लड आया रबिया? नहीं। ठीक है। क्या आपका कभी गला, पेट या आपके दाँतों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो? नहीं, गले में अक्सर मसला मुझे होता है। पेन होती है और एसिडिटी भी हो जाती है स्टमक में, और थोड़ी चीज़ से टीथ में सेंसिटिविटी भी फ़ील होने लग जाती है। ठंडी चीज़ खाने से ना मेरे दाँतों में सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है। अच्छा रबिया, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो हमारा एक रेगुलर साइकिल होता है मंथ का,
उसके बारे में आपसे पूछूँ तो वो रेगुलर है आपका या कभी उसमें डिले हुआ है? मोस्टली रेगुलर ही है, पिछले 2 मंथ्स में थोड़ी-सी लेट हुई थी। सही है, ठीक है। क्या कभी आपको कोई मेडिकल इश्यू है या हुआ है? डायबिटीज़ जैसे थायरॉइड या स्टमक का नहीं, कोई भी इश्यू? नो, ठीक है। क्या आप रेगुलर कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रही हैं? नहीं। ठीक है रबिया, क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को वॉमिटिंग के बारे में बताया हो या कंसल्ट किया हो? फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। मैं समझ सकती हूँ आपके जो कंसर्न है उनको, लेकिन ना रेगुलर वॉमिटिंग की वजह से कुछ डिहाइड्रेशन हो जाती है और बॉडी के जो हमारे नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि किसी फिजिशियन से बेसिक मेडिकल चेकअप करवाया हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना हमें अभी आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो क्या ये बहुत सीरियस हो सकता है? रवि, मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती। अब आपने ना अभी कोई ऐसे सीवियर सिम्पटम्स भी मुझे रिपोर्ट नहीं की, जिससे हमें लगे कि हमने इमीडिएटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन आप मुझे बता रही हैं आपको रेगुलर वॉमिटिंग होती है, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि हमें चाहिए कि हम किसी मेडिकल डॉक्टर से ना सिर्फ़ सेफ्टी असेसमेंट के लिए कंसर्न कर लें। ठीक है, मैं कोई अपॉइंटमेंट अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि अगर कभी बेहोशी, स्पीयर चेस्ट पेन, वॉमिटिंग में ब्लड, कन्फ्यूजन या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, तो रूटीन अपॉइंटमेंट का वेट आपने नहीं बिल्कुल भी करना, ठीक है? आपने इमीडिएट हेल्प लेनी होगी। ओके। अच्छा रबिया, आप मुझे बताएँ कि क्या आपने पहले कभी किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी काउंसलर से पहले हेल्प ली है? नहीं, ये पहली दफ़ा ही है। ठीक है। आप मुझे बताएँ कि आपका ओवरऑल मूड पिछले कुछ मंथ में कैसा रहा है? अक्सर लो ही रहता है, स्पेशली खाने और वॉमिटिंग के बाद। ठीक है। आपकी नींद कैसी है? कभी ठीक होती है, लेकिन एपिसोड्स अगर मैं एपिसोड्स के बाद नींद नहीं आती मुझे, खाना खाने के बाद ना ज़्यादा खा लूँ तो, और फिर मैं गिल्ट में सोचती रहती हूँ। ठीक है। क्या आपको डेली एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट कम हुआ है, जिनमें आपका पहले ज़्यादा होता था? कभी होता है, मैं फ्रेंड से मिलना कम कर रही हूँ। ठीक है। क्या कभी आपको अपने आप को फ़िज़िकली हार्म करने का ख़्याल आया हो, जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हैं? नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि ये सारी चीज़ें आपको इतना डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपको ज़िंदगी ख़त्म करने की कोई सोच आई हो? नहीं, ऐसा तो ख़्याल कभी नहीं आया, बस दिल करता है सबसे छुप जाऊँ। ठीक है। अभी सिर्फ़ मैं ना सेफ्टी क्लियर करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। हम फ्यूचर में अगर कभी भी कोई सेल्फ हार्म या लाइफ़ एंड करने से रिलेटेड सोचें आएँ ना आपको, तो आपने उनको बिल्कुल भी छुपाना नहीं है, आपने ज़रूर शेयर करना है उसको ऑनेस्टली, ओके। ठीक है? अच्छा, आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए इमोशनली ऑलवेज़ अवेलेबल हो? जी, मेरी ओल्डर सिस्टर बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन उससे भी मेरी ईटिंग प्रॉब्लम का नहीं पता। ठीक है। अभी आपको उसे बताने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही, हम फ्यूचर में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किस तरह से अपनी जो सिस्टर है ना, उनसे उनको मतलब उनको एतमाद में लेके उनसे आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर सकती हैं, ठीक है? हुँ। अच्छा रबिया, अभी तक मैंने आपसे जितनी भी असेसमेंट की है ना, इसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपसे जनरल क्वेश्चन किए हैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में, और फिर हमने उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, फिर हमने कुछ आपके पैटर्न्स नोट किए हैं। अगर मैं उनको ब्रीफली समराइज़ करूँ, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप मुझे बताएँगे अगर कोई भी मैं चीज़ मिस कर रही हूँ, ठीक है? जी। आपने मुझे बताया कि आप काफ़ी टाइम से अपने वेट और बॉडी शेप के बारे में कंसर्न रही हैं, तकरीबन 9 मंथ से, ठीक है? हुँ। और 9 मंथ्स पहले आपको बॉडी रिलेटेड कमेंट्स सुनने पड़े और ऑफ़िस स्ट्रेस के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट डाइटिंग है ना, आपने वो भी स्टार्ट कर दी थी। और उसके साथ-साथ आप मील स्किप करती हैं और कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आप बिल्कुल अवॉइड करती हैं, और अगर कभी वो थोड़ा-सा भी ले लें तो आपको डर होता है कि वो आपका वेट गेन कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप भूख, स्ट्रेस या डिफ़िकल्ट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देती हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं रहता, और जब आपके कंट्रोल में नहीं होता तो उसके बाद आप क्या करती हैं कि वॉमिटिंग करती हैं उसको निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ना आपका वेट जो है वो गेन नहीं होगा, ठीक है? और फिर देन आप उस फ़ियर को तो कम कर लेते हैं उस टाइम पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका गिल्ट भी बढ़ जाता है और आपको ना थोड़ी-सी नाउम्मीदी, होपलेसनेस भी फ़ील होती है कि ये मैंने फिर से वही काम किया है जो मैं पहले से कर रही हूँ।
क्या ये जो मैंने ओवरऑल आपको समरी बताई है, ये आपके एक्सपीरियंस से मैच करती है जो आपने मुझे अभी बताया? जी, बिल्कुल आपने ठीक समझा, इसी तरह होता है। ठीक है। क्या आपको लगता है कि इस सा जो मैंने ओवरऑल आपको बताया इसमें कोई चीज़ रह गई है जो अभी भी मिसिंग है? नहीं, नहीं आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक ऐसे है। ही होता है। ठीक है रबिया, अब ना हम अपने सेशन को एंड करते हैं क्योंकि आज का हमारा सेशन सिर्फ़ असेसमेंट बेस्ड था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि आपका जो ये पैटर्न है ना, वो किस तरह से चल रहा है और उसके बारे में फिर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी सेशन एंड करने से पहले ना मैं आपको कुछ थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि जो आपका साइकिल चल रहा है ना, उसको हम कैसे कहते हैं? आपने मुझे बताया कि आप शॉर्ट टाइम में नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाती हैं और उस वक़्त आपको कंट्रोल लूज़ करने का एहसास होता है। उसको ना हम अपनी नफ़्सियाती ज़ुबान में कहते हैं बिंज ईटिंग, ठीक है? अच्छा। और उसके साथ-साथ आप कुछ बिहेवियर्स कर रही हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो बिहेवियर्स होते हैं कंपनसेटरी बिहेवियर्स, यानी कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिनका इफ़ेक्ट आप अपनी जो ईटिंग हैबिट है ना उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए वो बिहेवियर्स करती हैं, ठीक है? ठीक है। अभी ना जो मुझे समझ आ रहा है पैटर्न, उसके लिहाज़ से मुझे लगता है कि आपका जो पैटर्न है वो बुलिमिया नर्वोसा की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कोई भी आपको फाइनल डायग्नोसिस नहीं दे रहे, ठीक है? ठीक आपने है। परेशान नहीं होना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी आप मुझे अभी के लिए बताएँ कि थेरेपी से पहले अगर आपके अंदर कोई चेंज आता है, तो आप क्या चाहती हैं कि आपके अंदर क्या चेंज आए? फ़िलहाल तो मैं अपनी वॉमिटिंग को स्टॉप करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ये मुझे मेंटली भी टॉर्चर करता है। ठीक है, और ईटिंग के हवाले से? मैं नॉर्मल तरीके से ही खाना चाहती हूँ मतलब जितना मुझे रिक्वायर हो, ठीक है? ठीक है। और हर चीज़ खाने के बाद गिल्ट भी नहीं चाहती। ठीक है, और वेट और बॉडी के हवाले से आप क्या चाहती हैं? यही कि मैं हर वक़्त अपना वेट और स्टमक चेक ना करती रहूँ और मैं फंक्शंस और पिक्चर्स को भी एन्जॉय करूँ। जब भी वो मुझे मौका मिले मैं जाना चाहूँगी। ठीक है रबिया, वेल डन जो आपने मुझे बताया है। यानी कि अब हमारे इनिशियल गोल्स ये होंगे कि हम आपकी करंट ईटिंग पैटर्न को क्लियरली समझें और कंट्रोल लूज़ करके खाने और वॉमिटिंग का ग्रेजुअली रिड्यूस करें और मील स्किपिंग और सख्त जो फूड है ना, जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं, उनको भी ख़त्म करें। उसके साथ-साथ जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है ना, उसके बारे में थोड़ा-सा डील करें, है ना? जी, बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, अगले सेशन से पहले मैं आपको एक सिंपल सा ना होमवर्क देना चाहती हूँ कि आप घर से कुछ थोड़ा-सा करके आएँ। ओके, मैं आपको एक थॉट रिकॉर्ड डायरी देना चाहती हूँ। अभी आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ़ आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है? मुझे क्या लिखना होगा? अभी आपने लिखना है कि ईटिंग के बाद जो शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें होती हैं ना आपके साथ कि आपने किस वक़्त खाया, आपने क्या खाया और क्या पिया, उस वक़्त आप किधर थीं और मूड आपका कैसा था और आप क्या अपने आप को कंट्रोल कर सकीं और अगर नहीं कर सकीं तो आपने क्या महसूस किया? बाद में आपने वॉमिटिंग की, मील स्किप किया या सिर्फ़ आपने एक्सरसाइज़ की, ठीक है? ठीक है, तो क्या कैलोरीज़ नहीं लिखनी? बिल्कुल कैलोरीज़ के बारे में आपने अभी नहीं लिखना, वो हम नेक्स्ट सेशन में जाके ना देखेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर आपने ना कम से कम 2 कोई भी ऐसी सिचुएशंस नोट डाउन करनी है और आपने ऑनेस्टली उसके अंदर चीज़ें लिखनी है। हम ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रिजिड होके लिखें, लेकिन आपको जो भी समझ आए ना अरबी आपने ज़रूर नोट करके आना है, ठीक है? ठीक है। सेशन एंड करने से पहले अगर हम ओवरऑल जो समरी देखें, तो वही यही हमने देखा है कि आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि कब स्टार्ट हुई, कितनी दफ़ा आपको ऐसा सब कुछ होता है और ज़्यादातर खाने के बाद आप क्या करती हैं, ठीक है? जी, चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आपका रिकॉर्ड देखेंगे, देन हम देखेंगे कि जो आपका एक बुलीमिया का पैटर्न है वो किस तरह से चल रहा है, जो मैंने आपको थोड़ा-सा आज बताया है। सेशन एंड ठीक है। करने से पहले आपका कोई सवाल है रबिया? यही कि मुझे रिकॉर्ड लिखते हुए शर्म आ सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका जो कंसर्न है वो मैं समझती हूँ। सिर्फ़ रिकॉर्ड आपके मिस्टेक की लिस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ़ हमें इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे हम क्रिटिसिज़्म के बजाय ना ये देखेंगे कि आपके साथ एक्चुअली घर में होता क्या है पूरे वीक में, ठीक है? जी, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। ठीक है। अभी आज आपने डिफ़िकल्ट टॉपिक के बावजूद अपनी बहुत सारी बातें ओपनली मेरे साथ डिस्कस की हैं और इस चीज़ के लिए मैं आपको एप्रिशिएट करती हूँ। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।